नमस्कार, मैं हूं सैफ। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीज़न। अभी हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और चुनावी यात्रा पर निकल चुके हैं और जिस स्थान पर खड़े हुए हैं हम वो कांग्रेस कमेटी है, यानी कि प्रदेश कार्यालय। और हम जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि इस बार यूपी के हक में कौन होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सीट मुकम्मल है वो वैसा ही वर्तमान में वैसा ही रहेगी और अपनी सरकार चलाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी आएगी, या फिर कांग्रेस आएगी। इन तमाम चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार यूपी के हक में कौन है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या अर्थ है इसका? जी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मतलब कि सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण को दर्शा रहा है जी, ताकि महिला मतलब सशक्त हो, उसके मतलब अपने स्वाभिमान के लिए लड़े, स्वावलंबन अपने पैरों पर खड़ी हो और मतलब कि आगे बढ़े। राजवर्धन सिंह हमारे साथ हैं। कौन सी विधानसभा से प्रभारी हैं सर आप? 154 सवाजपुर, वहाँ से प्रभारी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, इस बार किस तरह की रणनीति रहेगी कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस में इधर 30-35 सालों के बाद एक नई ऊर्जा आई है, जो कि प्रियंका जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। और प्रियंका जी जब से ये समीक्षा उन्होंने स्वयं करना शुरू की तो एक एक कैंडिडेट का उन्होंने स्वयं चयन की व्यवस्था दिखवाई है। हम लोग धरातल पर चुनाव लड़ रहे हैं, चूँकि जो स्थानीय मुद्दे हैं और आज की जो राजनीति है, प्रियंका जी ने सबसे बड़ी पहल जो की कि महिलाओं को 40% जो टिकट दिया है और हर माँ और बहन हमारी जो है आज किस संघर्ष से जूझ रही। जब सिलेंडर 1000 रुपये में पहुँच गया है, किचन का कड़वा तेल 250 रुपये में पहुँच गया है। कांग्रेस की हुकूमत में यही चीज़ें बहुत आसानी से मध्यम वर्गीय परिवार की रोटी चल रही थी। महिलाओं को राजनीति में इसलिए माना है कि अपने हक की लड़ाई ये स्वयं लड़ेंगी, इनकी आत्मरक्षा के लिए, इनके आत्मसम्मान के लिए। चूँकि बराबरी का दर्जा है पुरुष और मातृशक्ति को, तो मातृशक्ति जब राजनीति में आगे बढ़ के आई, निश्चित रूप से बदलाव होगा। आज के दौर में एक जो प्रधानमंत्री जी सबसे उच्च पद पे जो व्यक्ति बैठा वो सरासर झूठ बोल के जनता को मुस्कुराहट की दशा में बोलता है। कह रहा था कि हम 15 लाख रुपए आपके खाते में भेजेंगे, अच्छे दिन लाएंगे। तो क्या अच्छे दिन यही है कि कांग्रेस की हुकूमत में, जब कांग्रेस की सरकार थी हमारी आज से 6-7 साल पहले 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस ने जितनी योजनाएं आज तक लाई, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मजदूरों के लिए, मनरेगा कांग्रेस द्वारा लाई गई। जब मजदूर 12 घंटे मजदूरी करता था तो उसको 50 रुपये मिलता था। कांग्रेस की हुकूमत में मजदूर को 8 घंटे मजदूरी और 250 रुपये दी गई। उसके बाद में शिक्षा मित्र की भर्ती, बैंक मित्र की भर्ती, आंगनबाड़ी की भर्ती, ये सब कांग्रेस की योजनाएँ हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सिर्फ राम को बेचा है। आपका क्या मानना? आपका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कोई काम नहीं किया है, यही मानना है आपका? निश्चित रूप से भाजपा ने सिर्फ जाति की राजनीति की है, धर्म की राजनीति की है, धार्मिक भावनाएं आहत करके राजनीति की, हिंदू मुसलमान की राजनीति की है। अच्छा सर, ये बताइए, ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नैया है? एक ऐसी चीज़ है जो डूबता हुआ जा रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको? जब आप आधी बोतल कहीं रखी हो तो किसी को वो आधा बोतल पानी लगता है और आधा बोतल खाली लगता है। तो आपका नजरिया है। कांग्रेस तो शुरुआत से पूरा बोतल रहा है सर, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि आधी बोतल है। देखिए, जब जाति धर्म मजहब के आधार पर भाई से बांटा गया और इस मुल्क में है आवाज़ें दो, एक उनकी एक हमारी। वो कहते हैं खून बहता है बहने दो, हम कहते हैं जियो और जीने दो। वो कहते हैं तीर रहे त्रिशूल रहे तलवार रहे, हम कहते हैं भाई भाई में प्यार रहे। इस मुल्क में है आवाज़ें दो, एक उनकी एक हमारी। तो जहां पर पूरे सर्व समाज को एक साथ लेकर चलने की बात है, सभी दल वर्ग धर्म जाति मजहब के लोगों को एक साथ चलने की लेकर बात है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश में इकलौता ऐसा दल है जो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से बंगाल की खाड़ी, पूरे देश में जाना माना नाम है कांग्रेस पार्टी, जिसको 100 साल का इतिहास है। वहीं आप दूसरी तरफ भाजपा को लीजिए, जिसका उदय एक राम मंदिर की बाबरी मस्जिद शहीद करने के नाम पर जिसका प्रारंभ हुआ, और आज जिन लोगों ने वो प्रारंभ किया था उसमें हेडगेवार और गोलवरकर जी का नाम है, लेकिन अटल अडवाणी जी गायब हो गए। एक बात याद रहे, वो जो मस्जिद है जिनको ताला लॉक हुआ था उसमें, वो कांग्रेस की ही कार्यकाल में हुआ था। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि इसमें कांग्रेस का हाथ नहीं है, कांग्रेस का भी हाथ है। कि कांग्रेस पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों, वर्गों, दलों, धर्म, जाति, मजहब, संप्रदाय सबको साथ लेकर चलने की मंशा रखती है। आप कांग्रेस पार्टी के आज 125 लोगों की सूची जारी हुई है, आप उसका अवलोकन करेंगे तो उसमें खटिक जाति का भी मिलेगा, धानुक जाति का भी मिलेगा, धोबी जाति का भी मिलेगा, SC, OBC, माइनॉरिटी, सरदार, क्रिश्चियन, सारे धर्म जाति
जाति, वर्ग, मजहब और हर प्रकार के लोग मिलेंगे। लेकिन आप अभी समाजवादी पार्टी की लिस्ट उठा लीजिए, बहुजन समाज की लिस्ट उठा लीजिए या भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट उठा लीजिए, आप देखेंगे एक वर्ग, एक धर्म, एक जाति, एक विशेष समुदाय के लोगों को उसमें भरमार होगी। क्या ऐसा कोई दल है जो आपको लगता है कि जाति के आधार पर लोगों में बांटकर आपसी फूट और बंटवारा करके वोट लेना ना चाहता हो? एक इकलौता कांग्रेस दल है जो भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर सभी दलों वर्गों को एक साथ लेकर चलने की मंशा रखता है, और वही एक इकलौता दल है जो आने वाले समय में, मैं आपके सामने कह रहा हूं और आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी इकलौता ऐसा दल है जो पहले भी पूरे भारत देश में था और आने वाले समय में भी पूरे भारत देश में दोबारा होगा, जो बीच में धोखा देके, झूठ बोलकर, लोगों को बांटकर, भाई को भाई से लड़वाकर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ठाकुर पंडित के नाम पर, SC OBC के नाम पर आए हैं, वो पुलिंदा लोगों के सामने बहुत जल्दी खुल गया है। और अभी भी आप देखिए कि एक परिवर्तन का लहर पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में 40% टिकट महिलाओं को जो देकर माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक पूरे जेंडर को एक साथ कांग्रेस पार्टी के प्रति जागरूक किया है। एक इकलौता दल है कांग्रेस पार्टी जो इस तरह का विचार लाकर पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने के रूप में एक सार्थक संदेश दिया है। मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से अन्य दलों के नेताओं को कि वो 20% भी टिकट अगर महिलाओं को देकर दिखाएं तो मैं मानूंगा कि महिलाओं के उत्थान के लिए उनकी सोच है। क्या नाम हुआ सर आपका? अखिलेश सिंह कुशवाहा। क्या लगता है इस बार की रणनीति किस तरह की है? देखिए, कांग्रेस की नीति सदा से बिल्कुल ही सबको साथ लेके चलने वाली रही है। अन्य पार्टियां जो कहती थी सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश का शिक्षा किस तरह का है? देखिए, उत्तर प्रदेश का शिक्षा का स्तर जब से भाजपा सरकार आई है बिल्कुल निचले पावदान पे चला गया है। केवल अब 300 रुपये में कौन सी ड्रेस मिलती है जिसके लिए वो पैसा दे रहे हैं? क्या मिड डे मील का उनका पैटर्न है? क्या मनरेगा का पैटर्न है? कोई क्षेत्र ले लीजिए, केवल उनका नारा रह गया सबका साथ सबका विकास। सच्चाई ये है, अडानी का साथ और स्वयं का विकास ये भाजपा कार्यालयों पर दिखता है। जनता का सारा पैसा उन्होंने केवल भाजपा कार्यालयों के निर्माण के लिए लगा दिया है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया है। रही बात किसानों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, सब पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं। बेटियों के सशक्तिकरण की बात करते हैं मोदी जी, उन्नाव हाथरस केस से ले लीजिए, अरे उनका साथ तो हमारी प्रियंका जी दे रही हैं जिन्होंने उनको टिकट देने का काम किया है और 40% आरक्षण का काम किया है। गाँव को कितना प्रतिशत आप लोग को इनमें सीट मिल सकता है? क्या उम्मीद है? जी 60 कांग्रेस 40% सीट का दिया है उन्होंने, तो 40% आप भी सीट कहीं की का। दावेदार होंगी? जी हाँ। कहाँ से है? मैं सांडी विधानसभा 158 सांडी विधानसभा। क्या उम्मीद है सीट का? जी हमें तो पूरी उम्मीद है अपनी प्रियंका दीदी जी से। अच्छा, चलिए, क्या लगता है सर उत्तर प्रदेश की राजनीति किसके ओर जाएगी? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की तरफ जाएगी, न तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगी, न सपा की तरफ जाएगी। कांग्रेस पूरे दम से लड़ेगी और 403 सीटें जीत कर आएगी। कांग्रेस आएगी? बिल्कुल आएगी। कांग्रेस का सर, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस बार हमारी सरकार बन रही है। कांग्रेस का मानना है कि इस बार हमारी सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है इस बार हमारी सरकार बन रही है। समाजवादी पार्टी का मानना है इस बार हमारी सरकार बन रही है। क्या लगता है? पार्टी से हट के बात कीजिएगा। देखिए, भाजपा कह रही हम 400 पार हैं, सपा कह रही हम भी 400 पार हैं, बसपा भी 400 पार, 1200 हो गई, 403 विधानसभा सीटें हैं। इस परिस्थिति में यूपी किसको अपनाए? मेरा इस परिस्थिति में यूपी किसको अपनाए? मेरा ये कहना है, जनता 203 सीटों पे कांग्रेस को विजय दिलाएगी और सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।